नमस्कार दोस्तों, तीन और कंपनीज़ के आज की डेट में Q1 के नंबर्स अनाउंस हो गए हैं। इसमें बात करेंगे नतीजों की, साथ ही चार्ट्स की। लुडलो जूट, सार ऑटो प्रोडक्ट्स और विनाइल केमिकल्स। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूंगा अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लुडलो जूट एंड स्पेशलिटीज़ लिमिटेड की। Q1 की कंसोलिडेटेड नंबर्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अमाउंट यहाँ पे लाखों में है। ये पूरी शीट जो है लाखों में इन्होंने नंबर्स यहाँ पे शो किए हुए हैं। कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर से, यानी मार्च 21 से जून 21 के जो अभी नंबर आए हैं। टोटल इनकम की बात करें तो 146.73 लाख की तुलना में 146.73 करोड़ की तुलना में 129 करोड़ की कंपनी की इनकम है, जो कि आपको डिक्लाइन आते हुए देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी के पैट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की या प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो 1.5 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 2.25 करोड़ आते हुए देखने को मिल रहा है। ये नंबर कंपनी के बढ़िया पोस्ट किए गए हैं। टोटल एक्सपेंसेस कंपनी का कंट्रोल में रहा है। तो देखिए, इनकम भी गिरी है क्योंकि लॉकडाउन लगा था इस क्वार्टर में 1 से 1.5 महीने, उसके चलते एक्सपेंसेस भी डाउन है और इसी वजह से मुनाफा कंपनी का गेन कर गया है। कंपेयर करें पिछले साल से, जो कि जून 20 से जून 21 में 47.80 करोड़ की तुलना में कंपनी की इनकम बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है, 129 करोड़ की। साथ ही पिछले साल से कंपनी 3.25 करोड़ के घाटे की तुलना में 2.25 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट पोस्ट किया है, जो कि अच्छे नंबर दिख रहे हैं। साथ ही कंपनी का एक्सपेंडिचर भी 2.5 गुना तक जंप खाते हुए देखने को मिला है। 52 करोड़ से बढ़कर 124 करोड़ का आया है। उसके बाद भी नतीजे पॉजिटिवली पोस्ट किए हैं। देखिए, लुडलो जूट के आज के इंट्राडे की चार्ट की बात करें तो 3.5% की तेज़ी बनाई है। नतीजे डिक्लेयर होने के बाद तेज स्पाइक आया था और ऊपरी स्तरों पे जो है प्रॉफिट लॉग लेकर तेज़ी से एग्जिट करते हुए देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल तेज़ी जो है, बंदी जो है तेज़ी में ही दी है। चार्ट की जल्दी से हिस्ट्री देख लेते हैं। 5 दिन में 4.5% चला है, 1 महीने में 5.5%, 6 महीने में 17%, ईयर टू डेट पे 6.5% और 1 साल की अवधि में भी 6% के ही रिटर्न है। काफ़ी उतार चढ़ाव ये स्टॉक देखता है। तो देखिए, चार्ट जो आप देख रहे हैं ये डेली चार्ट है और ये पिछले जून से लेके इस बार अगस्त तक का है। ये 2020 और ये 2021 का। स्टॉक एक रेलगाड़ी की तरह सीधा आपको दिखाई देगा, लेकिन स्टॉक ने आज ऊपरी स्तरों पे तेज़ प्रॉफिट बुकिंग देखी है, जो कि 99 तक भी स्टॉक गया था। देखिए, स्टॉक जब तक 90 के ऊपर है तब तक ये आपको फिर भी ठीक दिखेगा। 90 के नीचे गया तो फिर से ये इसी रेंज में फंस जाएगा। और वहीं ऊपरी स्तरों की बात करते हैं, स्टॉक के पास सबसे पहले एक हर्डल बनेगी 95 रुपीज़ की, जिसको आज स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया। 95 टू 96 की, जो कि यहाँ से सिर्फ 1.5 से 2 रुपये ही ऊपर है CMP से, वो जब स्टॉक निकाल के सस्टेन करेगा तो फिर आपको 100 के लेवल टेस्ट करते हुए देखने को इजीली मिल जाएगा। तो बाकी अगर आपको पसंद है तो इसको रखिए, अदरवाइज जूट का स्टॉक रख के क्या करेंगे, प्रॉफिट में है तो एग्जिट करके किसी अच्छी कंपनी में लगा सकते हैं। देखिए, अगली कंपनी की बात करते हैं। सार ऑटो प्रोडक्ट्स कंपनी का नाम है। Q1 के ये नंबर्स की शीट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसके सारा अमाउंट लाखों में यहाँ भी शो किया हुआ है। मार्च 21 से जून 21 के क्वार्टरली बेसिस पे सबसे पहले इनकम देखते हैं कंपनी की, तो आपको इनकम डिक्लाइन देखने को मिलेगी। 300 लाख से कंपनी की इनकम गिर कर 255 लाख आई है, यानी करीब 45 लाख नीचे इनकम आई है। कंपेयर करें कंपनी के सारे टैक्सेस एक्सपेंसेस निकालने के बाद टोटल कंप्रहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, यानी पैट के बाद की ये इनकम कुछ और जोड़ जुड़ा के जो इनकम शुद्ध लाभ निकलता है वो है 43.68 लाख से कंपनी की इनकम गिरी है, जो कि 40.40 लाख की आते हुए देखने को मिली है। कंपेयर करें इसके पिछले साल से जून 20 से जून 21 में, तो यहाँ कंपनी की इनकम काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। 62 लाख की तुलना में 255 लाख की पोस्ट की गई है और 15.5 लाख के घाटे की तुलना में 40.40 लाख का कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया है। तो ओवरऑल नंबर कुछ खास नहीं, क्वार्टरली बेसिस पे मिले जुले से हैं, डिक्लाइन ही है 3-4 लाख का, और ईयरली बेसिस पे ज़रूर अच्छे हैं। ये देखिए चार्ट इसका, देखिए आप, कमाल का है ना। ये चार्ट है इसकी मुझे लगता है कैपिंग 2% की है, 2% का डाउन सर्किट लगा है। 5 दिन की बात करें तो 7.5% नीचे है, 1 महीने में 6.5%, 6 महीने में स्टॉक 21% ऊपर, ईयर टू डेट पे 20 और 1 साल की अवधि में भी कुछ खास काम इसने नहीं किया, 18% डाउन है। तो देखिए, BSE पे इसका सिंबल है SAPL, सार ऑटो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। स्टॉक सर्किट टू सर्किट काफ़ी चलता है। ये डॉट डॉट आप देख रहे हैं, ये सारे ये डैश है एक्चुअल में कंपनी के स्टॉक जो फ्रीज हो जाता है अपर या लोअर सर्किट पे। तो कंपनी बहुत लो लिक्विड है। स्टॉक आपको आने वाले दिनों में और भी गिरते हुए देखने को मिलेगा। पिछले दिनों में ऊंचाइयों से लगातार डाउन सर्किट लगा रहा है। तो किसी ने ले रखा है, प्रॉफिट में है तो मौका मिले तो एग्जिट कर दीजिए, और लॉस में है तो फिर उस हिसाब से आप देख लीजिए, कुछ खास नहीं है दम कंपनी में। तो देखिए, बात करते हैं विनाइल केमिकल के Q1 के नंबर्स की। सारा अमाउंट
अमाउंट सारा इन्होंने यहाँ भी लाखों में शो किया हुआ है। कंपेयर करते हैं क्वार्टरली बेसिस में मार्च 21 से जून 21 में टोटल इनकम को 166 करोड़ से कंपनी की इनकम डिक्लाइन आकर 152 करोड़ की आते हुए देखने को मिली है। पैट की बात करें यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की 3.87 करोड़ से बढ़कर 6.28 करोड़ का आया है, जो कि अच्छा खासा उछाल दिख रहा है, करीब डबल हो गया है। टोटल एक्सपेंसेस कंपनी ने कंट्रोल कर लिए 161 करोड़ से 143.50 करोड़ के आसपास के पोस्ट किए गए हैं। इस वजह से भी कुछ आपको उछाल दिख रहा है और इनकम डाउन होने के बाद भी नेट प्रॉफिट कंपनी का बड़ा है। पिछले साल से कंपेयर करें जून 20 से जून 21 में तो 30 करोड़ से कंपनी की इनकम 5 गुना बढ़ी है, जो कि 151 करोड़ की 52 करोड़ की आप देख रहे हैं। मुनाफा भी काफ़ी 5 से 6 गुना बढ़ा है, 1.16 करोड़ की तुलना में 6.28 करोड़ का किया गया है। जबकि एक्सपेंसेस भी कंपनी का करीब 6 से 7 गुना बढ़ा है, 28 करोड़ से बढ़कर 143 करोड़ आया है। फिर भी मुनाफा अच्छा किया है, तो ये अच्छे नंबर हैं। देखिए विनाइल केमिकल्स इंडिया का चार्ट आप देख रहे हैं, करीब 2.5% के आसपास की तेज़ी बनाई है स्टॉक में। नंबर्स आने के बाद तेज स्पाइक आया था, लेकिन ऊपरी स्तर से प्रॉफिट लोगों ने लेके एग्जिट मार दिया है। 5 दिन में फ्लैट है स्टॉक, 1 महीने में 8.5% चला है, 6 महीने में अच्छे रिटर्न है, फिर भी 35% के। ईयर टू डेट पे 29 और 1 साल की अवधि में 81% तक के ग्रोथ स्टॉक में बनी है। देखिए मंथली चार्ट की बात करूं तो स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाइस के पास ही चल रहा है और चार्ट में ऐतिहासिक स्तरों पे पिछले कोई लेवल पे कभी कोई हर्डल स्टॉक में बचा नहीं है, ऊपरी स्तरों पे ही ट्रेड कर रहा है। और साइडवेज चलते हुए अब तक देखने को मिल रहा था, जो कि करीब 165 की रेंज ऊपर और नीचे 145 से 20 रुपये की रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था और इस रेंज के कुछ ऊपर स्टॉक निकलते हुए देखने को मिला है। आज की डेट में 163 पे क्लोजिंग दी। स्टॉक की नेक्स्ट हर्डल है, जो कि ज़्यादा दूर भी नहीं है, 167 से 68 की इस रेंज में हर्डल है, जो कि स्टॉक ने आज 170 पे जाके सस्टेन नहीं कर पाया। तो 167, 68 और 170 का इस 3 रुपये की इस रेंज के ऊपर स्टॉक निकलेगा जल्दी ही, और उसके ऊपर ब्रेकआउट जब देगा तो अच्छी तेज़ी यहाँ बनेगी। और नंबर जिस हिसाब के आने वाले दिनों में इस ये जो रेंज है इसकी बाउंडेड, इस टेरिटरी को स्टॉक ब्रेक कर भी लेगा। चलिए बात कर ली इस वीडियो में 3 कंपनीज़ के Q1 के नंबर्स की, उनके चार्ट्स की। वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।